Hi, this is Ashish Agarwal. I am a visual artist and a home decor enthusiast. जब भी हम अपने घर में बजट डेकोर या होम स्टाइलिंग की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है रूल ऑफ ऑड का, जिसे हम कंबाइन कर सकते हैं विद सम अदर रूल्स लाइक द रूल ऑफ ट्रायंगल एंड हाइट एंड मेजरमेंट। इन्हीं रूल्स को यूज़ करके हम इस कैबिनेट का टॉप एरिया रीस्टाइल करेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम बजट एलिमेंट्स के थ्रू अपने घर को एक प्रोफेशनल स्टाइल लुक दे सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का स्टाइलिंग सेशन। ये हमारा रेक्टेंगुलर टॉप एरिया है जिसे हम स्टाइल करेंगे और यहाँ पर एक रूल ऑफ ऑड जनरेट करेंगे। सबसे पहले मैं ये ग्लास जार रख रहा हूँ जिसके ऊपर हम एक लैम्प शेड बनाने वाले हैं। बट अगर हम इस लैम्प शेड को अब इस तरीके से पूरे लैम्प को रखेंगे तो यहाँ पर एक बेस में कोई वेट ऐड नहीं होगा। ये हमें नहीं करना है। इंस्टेड हम क्या कर सकते हैं, इस जगह पर हम कुछ बुक्स रखेंगे जिससे एक बेस वेट मिलेगा और इस स्टैक के ऊपर हम अपना लैम्प शेड रख सकते हैं। तो यहाँ पर पूरा लैम्प सेटअप करने के लिए मैं दोबारा से ये ग्लास जार रख रहा हूँ और इसके ऊपर मैं ये लैम्प शेड लगा रहा हूँ। ये जो लैम्प है ये एक पुश लाइट के थ्रू क्रिएट किया गया है और इसमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी वायर नहीं है। अब यहाँ पे हमारा सेकेंड ऑब्जेक्ट एक ऑर्गेनिक प्लांट होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे रूल ऑफ ट्रायंगल भी ऐड करना है और इस वेट को बैलेंस कराना है। इसीलिए यहाँ पर जब हम कुछ ऑब्जेक्ट को ऐड करना चाह रहे हैं तो इट्स बेटर कि हम रूल ऑफ ऑड और इस हाइट बैलेंस को ध्यान में रखते हुए एक ऑब्जेक्ट ऐड करें। बेस्ट है कि आप एक ऑर्गेनिक थिंग को यहाँ ऐड करें, क्योंकि ये हमारे डेकोर में एक लाइवलीनेस ऐड करता है। अब बारी है थर्ड ऑब्जेक्ट ऐड करने की, जिसके लिए मैंने ये चन्नपटना टॉय को चूज़ किया है। ये चन्नपटना टॉय इंडिया के कर्नाटक राज्य में बनाए जाते हैं और ये वुड से बने होते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट हो गए हैं, तो रूल ऑफ ऑड फॉलो हुआ, एज वेल एज ए ट्रायंगुलर फॉर्म बन रही है। साथ में ही मैंने यहाँ ग्लास, मेटल एंड वुड को कंबाइन किया है। अब जो रिमेनिंग साइड है वहाँ के लिए मैंने ये टाइल को चूज़ किया है। ये कलरफुल टाइल हमारे इस पूरे स्टाइलिंग में एक कलर ऐड करेगा। इस टाइल को मैं एज अ बेस यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। इसको रखते हैं यहाँ पर और साथ में यहाँ इसके ऊपर हमें एक ऑब्जेक्ट ऐड करना है। जनरली हम एम या यू शेप क्रिएट करते हैं पूरे डेकोर में, बट यहाँ मैं एक स्लाइंटिंग एक डायगोनल लाइन क्रिएट कर रहा हूँ। बट ये ऑब्जेक्ट परफेक्ट नहीं है क्योंकि ये बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है, इसीलिए हम इसकी जगह पर एक हाइटेड ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे जो हमारे लैम्प और ग्रीन प्लांट के अलाइनमेंट में जाएगा। इसीलिए यहाँ पर ये मेटल लैंटर्न ऐड किया है मैंने, सो दैट कि एक पूरा डायगोनल लाइन फॉर्म हो सके और ये हाइट भी मेंटेन हो पाए। अब टाइम है इस लैम्प को स्विच ऑन करने का। इसमें एक पुश लाइट लगी हुई है और ये आसानी से स्विच ऑन हो जाएगा। ये है पूरा लुक। इस स्टाइलिंग में और कैरेक्टर ऐड करने के लिए आप एक आर्टवर्क को एज अ बैकग्राउंड भी यूज़ कर सकते हो। तो आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल के बारे में सीखा जो था रूल ऑफ थर्ड, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है आर्ट और होम स्टाइलिंग में। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा है और आप भी होम स्टाइलिंग के बारे में और ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्वेरीज़ को आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।